औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत है। कुछ दोस्तों के सवालात मौसूल हुए थे कि अगर कोई शख्स एक बच्चा या बच्ची अडोप्ट करता है, आया कि वो विरासत में हिस्सेदार है। नंबर 2, अगर कोई शख्स बच्चा या बच्ची अडोप्ट करने के बाद उसको अपना नाम दे देता है, तो इस सिलसिले में क्या उसकी विरासत में वो हिस्सेदार है। नंबर 3, आया कि कोई बहन भाई उस बच्चा या बच्ची के ख़िलाफ़ चैलेंज कर सकता है। अब 3 बातें हैं। इस बारे में सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कुछ साइटेशंस हैं, जजमेंट्स हैं, जिनमें सुप्रीम ऑफ पाकिस्तान ने अपने एक फ़ैसला में ये असूल तय कर दिया कि अगर कोई शख्स या अगर कोई बाप लेपालक को अपना हकीकी बच्चा कागज़ात में लिखवाए, मसलन जब भी कोई बच्चा पैदा होता है उसको फिर बाप अपना नाम के लिए यूनियन काउंसिल वगैरह में उसको अपना नाम दे देता है। अगर इसी तरह अगर कोई बंदा कोई बच्चा अडॉप्ट करता है, लेपालक को गोद लेता है, तो उसको अपना नाम दे दे, और वही शख्स जिसने उसको अपना नाम दिया होता है वो अपनी ज़िंदगी में उसमें अमेंडमेंट तरमीम कर सकता है। नंबर 1। नंबर 2, अगर वो अपनी ज़िंदगी में 10 साल 20 साल 25 साल जितनी वो ज़िंदगी उसकी थी, उसमें 50 साल 100 साल जो भी, उसमें वो चैलेंज नहीं करता और उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद वो उसका हकीकी बेटा ही तस्वर होगा। इस सुप्रीम कोर्ट PLD 2019 SC 449 449 पेज है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसला में असूल तय कर दिया, अगर कोई बाप लेपालक को अपना हकीकी बच्चा लिखवा लेता है, अपना नाम दे देता है, अपनी बल्दियत दे देता है, तो उसमें वो अपनी ज़िंदगी में तरमीम कर सकता है। अगर वो अपनी ज़िंदगी में चैलेंज नहीं करता, तरमीम नहीं करता, उसकी डेथ हो जाती, तो उस विरासत में से वो बच्चा हकदार हो जाता है, और उसके ख़िलाफ़ ना कोई उसके बहन भाई उस बच्चे के या बच्ची के ख़िलाफ़ कोई चैलेंज कर सकते हैं अदालत में, और ना ही कोई रिश्तेदार चैलेंज कर सकता है, और ना ही DNA होगा। मोस्टली ये प्रैक्टिस चलती है कि ये जनाब लेपालक है, अदालत कहती ठीक है जी इसका DNA करवाएं, पता चल जाता है ये आपका ये आपके बाप ने ये बच्चे को अडॉप्ट किया था, लेपालक बच्चा है या नहीं। तो इसके लिए वो इस तरह की प्रैक्टिस कोर्ट के अंदर हज़ारों केसेस हैं जो कोर्ट के अंदर घूम रहे हैं। तो ऑनरेबल कोर्ट ऑर्डर कर दिया DNA इसका करवाना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये असूल ही तय कर दिया है अपने फ़ैसला में। PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 449 पेज है, उसमें ये क्लियर कर दिया, उसके बाप के मरने के बाद ना वो उसको चैलेंज करेंगे। नंबर 2, ना कोई रिश्तेदार चैलेंज कर सकता है। नंबर 2, नंबर 3 4, और ना ही DNA उसका हो सकता है। अब मिसाल के तौर पर बाप की वफ़ात के 16 साल बाद, इसी केस में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये प्ली ली गई, एक लड़के ने, एक भाई ने कहा कि उसके बाप के 16 साल के बाद उसने चैलेंज किया कि ये जो बच्ची है, ये जो लड़की है, ये मेरी सगी बहन नहीं है, ये मेरे भाई ने मेरे बाप ने अडॉप्ट की थी, ये लेपालक लड़की है, और ये मेरे बाप ने इसको गोद लिया हुआ था। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने ये कहा कि उसके बाप ने ना तो अपनी ज़िंदगी में एक चैलेंज किया, ना तरमीम की, कुछ भी नहीं किया। अब जाके उनकी डेथ होगी, अब जाके उस बच्ची को कोई ना तो कोई चैलेंज कर सकता है, ना उसका DNA हो सकता है, ना ही कोई रिश्तेदार उसको चैलेंज कर सकता है, और उनकी जो इस जो केस तो उन्होंने किया था, अपील थी, वो उनकी खारिज होगी, मुस्तरद होगी, उनका जो मौक़िफ़ था वो मुस्तरद कर दिया गया। PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 357 पेज भी है,
PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 449 पेज भी है, PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट 327 भी है। इनमें तफसीलन सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान ने ये असूल ज़ाहिर कर दिया कि अगर उसने अपनी ज़िंदगी में नहीं चैलेंज किया था, तरमीम नहीं की थी, तो बाद में उसके जो रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, वो उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते और ये भी नहीं कह सकते कि जनाब ये जबकि एक बात ही क्लियर होगी कि वो उसके हकीकी औलाद ही होगी, वो हकीकी बच्चा या बच्ची ही तस्वर होगी और उसकी वो विरासत में से हिस्सा ले सकते हैं। तो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, वैसे अगर वो अपना नाम नहीं देता, उसका नाम उसके पहले बाप का ही नाम रहता है, अगर कोई बच्चा या बच्ची अडॉप्ट करता है, तो फिर जो ले पालक बच्चा होता है, अडॉप्शन चाइल्ड जो होता है, वो विरासत में वैसे कानूनी तौर पर इस्लामी नुक्ता नज़र से भी हिस्सेदार नहीं होता। हाँ, एक वेरी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, जिस बंदे ने बच्चा या बच्ची को अडॉप्ट किया होता है, वो अपनी ज़िंदगी में अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा उसके नाम लगा दे। वो लगा सकता है अपनी ज़िंदगी में जगह को सेल करके कोई और जगह ख़रीद के उसके नाम लगा सकता है, अपनी प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा उसके नाम लगा सकता है, अपनी ज़िंदगी में कर सकता है। जिसने अडॉप्ट किया वो अपनी ज़िंदगी में ही चैलेंज कर सकता है, अपनी ज़िंदगी में तरमीम कर सकता है, अपनी ज़िंदगी में ही ये जितने प्रोसीजर है इसका विरासत वो सारा कुछ कर सकता है। उसके मरने के बाद अगर उसने अपना एक बार नाम दे दिया, हकीकी बच्चा तस्वर कर लिया, डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी वल्दियत शो हो गई, तो उसके किसी बहन भाई ने उसकी ज़िंदगी में कोई चैलेंज नहीं किया, रिश्तेदारों ने नहीं किया, उसके बाप ने नहीं किया, तो फिर बाद में उसके बाप के मरने के बाद वो हकदार नहीं होंगे और विरासत में वो लेपालक जो बच्चा है या बच्ची है वो हकदार है, उसको विरासत मिलेगी। एक चीज़, लेकिन कानून यही है कि लेपालक बच्चा या बच्ची वो विरासत के हकदार नहीं है। लेकिन अगर हालात वाक़यात इस तरह के होंगे जो मैंने अभी बताए हैं आपको, तो फिर वो उसमें से वो हकदार हो जाएगा। तो लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने ये असूल ही तय कर दिया है, अब किसी किस्म की कोई गुंजाइश ही नहीं रही कि जनाब इसका DNA भी कराएंगे, हम चैलेंज भी करवाएंगे, सारा कुछ होगा। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ एविडेंस अगर क्लियर होंगी, प्रूफ होगा, तो भी वो अपने उस विरासत में से वो हिस्सा ले सकती है या ले सकता है। दोस्तों, आपका जैसे ही कोई फ्रेश मालूमात मेरे पास लॉ की आएंगी तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आप तक पहुँचाता रहूँ, आप तक पहुँचती रहें। तो ये मेरा फ़र्ज़ है, ये मैं खिदमत खलत करता रहूँगा। और मेरे यंग वकला बहन भाइयों के लिए भी है और मेरे जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये लेक्चर है, ताकि उन्हें भी, और एक आम लोगों के लिए भी ये लेक्चर है, ताकि सब तक ये मेरी इंफॉर्मेशन जो कानूनी इंफॉर्मेशन है, कानूनी रहनुमाई है, कानूनी हेल्प है, ये सब तक पहुंचनी चाहिए। और एज़ ए इंसानियत सब इंसानों को हम एक मुल्क में रह रहे हैं, हमारे सब बहन भाइयों को एक कानून से आगाही होना इंतहाई अहम है। तो माशरे में रहने के लिए कम अज़ कम हर इंसान को कानून से कानूनी इल्म होना चाहिए, कानून से आगाही हासिल होनी चाहिए। तो मैं जितनी हद तक मेरी कोशिश होगी, मैं इंशाल्लाह दोस्तों तक इंफॉर्मेशन मेरी पहुंचती रहेगी इंशाल्लाह। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम फ़ी अमानिल्लाह।